Good morning, dear students. How are you all? So, Sanila ma'am is back. In today's class, we are going to start a new lesson. That is lesson 6, Bob and his family. Okay. So, all of you quickly take out your English semester book and open page number 43. Open page number 43, lesson 6, Bob and his family. So, what we are going to read about in this lesson? Do you have any idea? No, right? Okay. So first we will read and then we will come to know what is it, right? So before that, as you all know, there is one warm-up exercise in the beginning, right? So first we'll do that and then we'll move on to the reading of the lesson. Okay. So there is one warm-up exercise. This is Mohan's family tree. आपको एक family tree बना के दिखाया हुआ है book में. Can you all see this? There is one family tree shown and this is Mohan's family tree. ये मोहन है, ठीक है? This boy is मोहन and इसकी फैमिली ट्री बताइए. फैमिली ट्री से आपको क्या समझ में आ रहा है? एक ट्री बनाया है, उसमें उसके सारे फैमिली मेंबर्स को प्लेस किया हुआ है सर्कल बना के एंड देन इट बिकेम अ फैमिली ट्री. ओके, सो ये हम सब पर्सन की फैमिलीज को बना सकते हैं. आपकी भी फैमिली ट्री है, मैम की भी फैमिली ट्री है, इस तरह से सबकी फैमिली ट्री होती है, ठीक है? सो इस तरह से आपको अपना फैमिली में कौन कौन है वो बताना है. सो लेट अस सी व्हाट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. There are 7 members in Mohan's family. How many members are there in your family? आपको बोला है कि मोहन की फैमिली में 7 members हैं, ठीक है? बुक में लिखा है in Mohan's family there are 7 members. Now you have to tell how many members are there in your family and who are they. आपको बताना है कितने members हैं और कौन कौन हैं, ठीक है? Yes. So I will write down here to show you how you have to write and then you can write. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली. सो आप वो अपने हिसाब से लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल राहुल है एक बॉय, राहुल की एक फैमिली है, राहुल की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. सो यहाँ पे देखो आपको बुक में एक कॉलम दिया हुआ है ना, यहाँ पे कैन यू सी दिस. यस, यहाँ पे आपको नंबर लिखना है. फॉर एग्जाम्पल राहुल की फैमिली के बारे में हम बात कर रहे हैं. राहुल्स family, right? Rahul's family. So उसके आगे जो ब्लॉक बना हुआ है उसमें आप लिख दो 4 members. फॉर एग्जाम्पल राहुल की फैमिली में 4 members है, राइट? तो मैम ने यहाँ 4 लिख दिया. नाउ हु आर दे, अब पूछा है कि कौन कौन है, तो वो कैसे आप बताओगे? फादर, मदर, brother and me, ठीक है? अगर आप खुद के बारे में लिख रहे हो तो and me लिख दीजिए, या फिर आप ये लिख सकते हो जैसे आपके ट्री में बना हुआ and I मीन्स ब्रैकेट में लिख देना राहुल. अभी हम लोग राहुल की बात कर रहे हैं और राहुल अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बता रहा है, तो राहुल कैसे लिख रहा है? फादर, मदर, ब्रदर एंड आई, ब्रैकेट में राहुल. इस तरह से अगर आप लिख रहे हो तो आप अपना नाम लिख सकते हो और जितने मेंबर्स है. किसी के यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, और अंकल आंटी है तो अंकल आंटी लिख सकते हो. चाचा चाची है, मामा मामी है तो उनको आप अंकल आंटी बोल सकते हो, ठीक है? सो इस तरह से आपको अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में इसमें लिखना है. क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द रीडिंग पार्ट ऑफ द लेसन. सो this lesson is going to be very interesting. Okay, so we'll start reading now. Okay, so here read this story. See, one heading is given here, read this story. Now we are going to read the lesson. Okay, so what you have to do, always what ma'am is telling you to do, to keep your finger where ma'am is reading, है ना? बीच में कहीं भी अगर मैम आपको बोलती है कि now you start reading, so you should know where ma'am has stopped. Okay, yes. So Bob is a boy. He is 3 years old. The story is about Bob. आपको लेसन के हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा Bob and his family लिखा है, means this lesson is all about Bob and his family. Okay, Bob और उसकी फैमिली के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं. ये हम लेसन के हेडिंग से ही समझ सकते हैं, राइट? दूसरी चीज, Bob is a boy. Bob कौन है? He is a boy. He is 3 years old. He is at home. वो कितने साल का है? He is 3 years old. 3 साल का है. वो आप सबसे भी बहुत छोटा है.
ठीक है, एंड ही इज एट होम, वो कहाँ है, घर पर है. हिज फ्रेंड रॉन हैज कम टू हिज हाउस, उसका जो फ्रेंड है वो घर आया है. कहाँ आया है, घर आया है. दे प्ले विथ टॉयज, वो कैसे खेल रहे हैं, टॉयज. दे प्ले विथ टॉयज. प्ले मीन्स खेलना, टॉयज मीन्स खिलौने. ओके. हिज मदर इज बेकिंग अ केक फॉर हिम, और उसकी मम्मा क्या कर रही है, शी इज बेकिंग केक फॉर हिम. जैसे आप लोग खेलते हो या पढ़ाई कर रहे होते हो तो मम्मा उस वक्त आप लोग के लिए कुछ कुछ स्नैक्स बनाती है, ताकि आप जब पढ़ के या खेलने के बाद जब थक जाओ तो आप लोग थोड़ा सा कुछ स्नैक्स खा सको, लाइक अ रिफ्रेशमेंट. सो हिज मदर वॉज ऑल्सो बेकिंग अ केक फॉर हिम. ओके. हिज फादर हैज गॉन आउट टू वर्क, और उसके पापा कहाँ हैं, एज यू ऑल नो, जैसे आपके पापा ऑफिस जाते हैं उसके पापा भी वर्क के लिए बाहर गए हुए हैं. ओके. ही वर्क्स इन अ पेपर मिल, एंड वेयर डज ही वर्क, उसके पापा कहाँ काम करते हैं, ही वर्क्स इन अ पेपर मिल. पेपर मिल जहाँ पेपर बनाते हैं हम. ठीक है. बॉब लव्स हिज मदर एंड फादर. बॉब किसको पसंद करता है, बॉब अपने मम्मा पापा से बहुत प्यार करता है. ही लव्स हिज मदर एंड फादर. His grandpa and grandma also live with them. जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके साथ रहते हैं तो आप उनको ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. दादाजी या नाना जी जो भी हैं उनको उसने ग्रैंडपा डिनोट किया है, और दादी या नानी जो है उनको ग्रैंडमा डिनोट किया है. ठीक है. सो ही सेइंग दैट कि हिज ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा इज ऑल्सो लिविंग विथ हिम. वो लोग भी उसी घर में रहते हैं. मम्मा, पापा, बॉब, grandpa and grandma. 5 members are living there. Okay? Yes. Once again I will read it. Bob is a boy. He is 3 years old. He is at home. His father Ron has come to, his friend Ron has come to his house. उसके friend का नाम क्या है, Ron. They play with toys. His mother is baking a cake for him. His father has gone out to work. He works in a paper mill. Bob loves his mother and father. His grandpa and grandma also live with them. ठीक है. सो ये फर्स्ट पैराग्राफ था. मैं एक बार हिंदी में शॉर्ट में समझाती हूँ आपको. ये स्टोरी बॉब के बारे में है, एंड बॉब इज अ बॉय ऑफ 3 years. ठीक है. बॉब कितने साल का है, 3 years का है, एंड ही इज एट होम, वो घर पर ही है, वो कहीं गया नहीं है. ठीक है. सो अभी हम घर की एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, और उसका एक फ्रेंड है, रॉन नाम है उसका, एंड ही हैज कम टू हिज होम. वो कहाँ आया है, बॉब के घर आया है खेलने के लिए, एंड दे आर प्लेइंग विथ टॉयज, राइट. देन हिज मदर इज बेकिंग केक फॉर हिम. उसकी मम्मा क्या कर रही है, केक बना रही है. एंड हिज फादर हैज गॉन फॉर वर्क. वो कहाँ गए हैं, वो काम पर गए हैं. और वो कहाँ जाते हैं काम के लिए, पेपर मिल, जहाँ पे पेपर बनाते हैं. ठीक है. देन बॉब लव्स हिज मदर एंड फादर. और बॉब अपने मम्मा पापा से बहुत प्यार करता है, जैसे आप अपने मम्मा पापा से करते हो, है ना. एंड हिज ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा इज ऑल्सो लिविंग विद देम. और उसके दादा दादी भी उनके साथ ही रहते हैं. ठीक है. यस. नाउ टर्न द पेज एंड टेक आउट पेज नंबर 44. पेज नंबर 44. Bob loves his grandma. She tells him a short story. Bob loves his grandma. She tells him a short story every day. Bob अपनी ग्रैंडमा से बहुत प्यार करता था, और वो रोज उसे एक छोटी कहानी सुनाया करती थी. रोज रोज दादी एक एक छोटी छोटी कहानियां बॉब को सुनाती थी. ठीक है. His grandpa brings sweets and toys for him. और उसके ग्रैंडपा क्या करते थे, रोज स्वीट्स और टॉयज ला कर देते थे उसे. One day, Bob's grandma and grandpa go to the market. एक दिन की बात है, बॉब के दादा दादी बाजार गए. मार्केट मीन्स बाजार गए. His mother says, Bob, grandpa and grandma will be here soon. Put your toys away. बॉब की मम्मा ने कहा, बॉब, दादा दादी कभी भी मार्केट से आते ही होंगे, तुम अपने खिलौने सारे जल्दी से समेट के रख दो. तो क्या आप लोग ऐसा करते हो, या फिर आप लोग पूरा फैला के रखते हो? जब हम घर में बैठ के टॉयज के साथ खेलते हैं तो जब हमारा खेल के हो जाता है तो क्या हम उन्हें वहीं छोड़ देते हैं, या उन्हें उठा के वापस अपने बॉक्स में रखते हैं? मम्मा क्या कहती है, सब फैला के रखना या सब जमा के रखना? जमा के रखना, राइट. एंड आई होप यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स एंड यू आर ओबेइंग योर मदर. ओके. Bob says,
ऑल राइट मम्मा, ऑल राइट मम्मी, रॉन गोज होम। और बॉब ने क्या कहा, ठीक है मम्मी, और रॉन अपने घर चला गया क्योंकि खिलौने तो समेट लिए, इट मीन्स गेम इज ओवर, खेल के हो गया। तो रॉन क्या किया, रॉन अपने घर चला गया। ठीक है। सो आज हम लोगों ने इतना रीड किया है बॉब के बारे में। क्या क्या रीड किया, एक बार और मैं इसे रिपीट कर देती हूँ। बॉब लव्स हिज ग्रैंडमा, शी टेल्स हिम अ स्टोरी एवरी डे, his grandpa brings sweets and toys for him. One day, Bob's grandpa and grandma go to the market. His mother says, Bob, grandpa and grandma will be here soon. Put your toys away. Bob says, all right, mummy. Ron goes home. अब जैसे ही इतना पार्ट हुआ हमारा फर्स्ट की, कहाँ ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा ऑल्सो यूज टू लिव विद देम। इसके आगे क्या हुआ, Bob loves his grandma a lot. Why? Because she used to tell him a short story every day. वो रोज उसे छोटी छोटी स्टोरी सुनाती थी। उसके अलावा ग्रैंडपा से भी उसे बहुत प्यार था। क्यों? क्योंकि ग्रैंडपा डेली उसे टॉयज और स्वीट्स ला के देते थे। इसी तरह से एक दिन बॉब के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा मार्केट गए हुए थे। तो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के आने का समय हो गया था। तो बॉब की मम्मा ने क्या कहा, बॉब, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा विल बी हियर सून, पुट योर टॉयज अवे। उसकी मम्मा ने क्या कहा कि दादा दादी आते ही होंगे, तुम अपने टॉयज पूरे समेट के रख दो। तो उसने जैसे ही वो सुना, उसने क्या कहा, ऑल राइट मम्मी, और रॉन अपने घर चला गया। उसने तुरंत कहा, ठीक है मम्मी, मैं रख देता हूँ, और रॉन उसके बाद घर चला गया। ठीक है। So in today's class we are going to do only this much, and the remaining part will read in the next video. Okay, so till that what you have to do is read the lesson as far as I have taught you for at least 2 to 3 times. है ना, 2 से 3 बार तो आपको रीड करना ही है। And make sure that you are pronouncing each word clearly, because after reading, after completing the lesson, I'll make you read. Okay, इसके बाद मैम आपको रीड करने के लिए बोलेगी, तो आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है। सो गुड डे एवरीवन।